सर नमस्ते। नमस्ते। अभी सर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 100% फीस को लेकर, तो अभिभावकों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक ये चल रही है कि भाई हम लोग फीस नहीं जमा कराएंगे, और जहाँ तक कि स्कूल स्टाफ तक को भी विद्यालय ने अभी सैलरी वगैरह नहीं दिया है, एक ये भी अभिभावकों का ये कहना है। तो इस पर अभी जहाँ तक मैंने सुना आपकी बात को कि कुछ तुम झुको कुछ हम झुकें की तर्ज को लेकर क्या कॉम्प्रोमाइज़ विद्यालय करेंगे या अभिभावकों को करना चाहिए? देखिए, इसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो अंतरिम आदेश है, और अभी हमारे विभाग और हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं, और 22 तारीख को अगली सुनवाई अभी और है। तो अभी ये फुल फ्लैश कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, तो बिना कंप्लीट ऑर्डर के उसके बारे में कुछ कहना न्यायालय की अवमानना होगी। इसलिए उसके बारे में हम इतना कहेंगे कि 100% फीस के लिए कहा है तो सरकार ने आप लोगों के पक्ष को सुन करके कहा है, अभिभावकों के पक्ष को भी सुना है, क्योंकि जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं और इन दिनों उनको बच्चों को बिजी रखा है, और जिन्होंने स्कूलों ने टीचर्स को रखा है अंगेज, और टीचर्स के द्वारा उनसे काम करवाया है और उनको सैलरी दी है, तो उन लोगों को तो 100% फीस देने में कोई नुकसान नहीं है। परंतु जिन्होंने नहीं किया है उनके साथ तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया एजुकेशन के साथ, तो अभिभावकों के साथ भी उनको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जहाँ तक है, मैंने अभी ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारी एक कोर्ट है जो अंतरात्मा है, तो उसके आधार पर आप सब अपने अपने को ध्यान रखें। और अभिभावकों से भी मेरी अपील है कईयों से कि जो बनावटीपन में है, जो सक्षम है वो पहले दें, और जो सक्षम नहीं है उनको स्कूल वाले भी समझते हैं, और वो स्कूल वाले भी उसको एक तरह से उसके साथ एक समझौता वाली नीति अपना करके वो भी उसको सहयोग करने को तैयार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कोई भी प्रताड़ित करने के मूड में नहीं, क्योंकि संस्थाएं बहुत लंबे समय तक चलेगी, और आज का जो लॉस है वो धीरे धीरे कभी भी पूरा हो सकता है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी अगर कुछ लोग तो समाज में सब जगह होते हैं, और सबको इस प्रकृति में सबकी अलग अलग नेचर होती है, तो वो तो मत भिन्नता तो होना बहुत ज़रूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भावना के अनुरूप ही काम हो, आप लोगों की भावना भी आहत नहीं हो, और अभिभावकों की जो वास्तविक परिस्थिति है उससे वो भी परेशान नहीं हो। और एक सर जो सवाल आया है, बिना टीसी के अभिभावक चले जाते हैं किसी भी विद्यालय में प्रवेश के लिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए। इससे सीधे रूप से एक विद्यालय का नुकसान कह सकते हैं हम लोग। नहीं, आप देखिए कि कई बार क्या होता है कि कुछ अभिभावक आरटीई के अंदर कक्षा 8 तक टीसी का प्रोविजन है भी और नहीं भी है, दोनों ही बातें हैं। जी। और बच्चे को ये अधिकार है कि सुप्रीम, एक पहले विभाग का ऑर्डर था, एक हाईकोर्ट का भी ऑर्डर था कि फीस लेना और देना ये कॉन्ट्रैक्ट अभिभावक के और स्कूल संचालक के बीच होता है। जी। उसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता। जी। तो जब बच्चा उसमें कहीं रोल में ही नहीं है तो वो प्रताड़ित क्यों हो? ये हाईकोर्ट ने एक डिसीजन पहले दिया था कि जैसे अपन कपड़े की दुकान पे जाते हैं, दुकानदार अपन को उधार दे देता है और अपन उधार उसको 2 साल बाद देते हैं, तो वो दुकानदार के हमारे बीच का समझौता है। तो यहाँ भी समझौता उस अभिभावक के और उस स्कूल संचालक के बीच है, न कि बच्चे के बीच। और हाईकोर्ट ये कहता है बच्चा प्रताड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है। इसलिए उस बात को भी अपन को ध्यान रखना है। बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो तो एक अभिभावक ही होते हैं कि अगर फीस का यदि अभाव नहीं देने की मंशा होती है किसी भी रूप में, चाहे स्कूल नहीं चले वो लेकर, चाहे लॉकडाउन को लेकर, तो निश्चित रूप से वहां पर टीसी लेने जाएंगे, और टीसी नहीं मिलने के अभाव के अंदर वो अन्यत्र विद्यालय में जो सही प्रकरण है, कानूनी हिसाब से लीगल है, तो हम उनके ऊपर विभागीय निर्देश अनुसार कार्रवाई करेंगे। बाकी हम इसका अध्ययन भी करेंगे कितने मामले हैं, और उसको हम देखते हैं कि इसके अंदर जो नियमों के अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद।